Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. My aim is to make you able to understand English, whether it is grammar, literature, or spoken English. My videos are especially for the students, those who can't reach to us. This is the third video of the video series, A Pinch of Snuff. In this video, I am going to explain you the third chapter of cross section, A Pinch of Snuff, from paragraph number 29 to 45. एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 28 तक एक्सप्लेन कर दिया है, वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने किसी वजह से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस मिस कर दी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक के हेल्प से पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस मिस कर दिए हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें और तभी इस वीडियो को देखें। नानू काका सेटअप विद अ जर्क। सेटअप मीन्स सीधे होना या फिर उठकर बैठ जाना। तो नानू काका एक झटके के साथ उठकर बैठ गए। जर्क मीन्स झटका। नानू काका एक झटके के साथ उठकर बैठ गए। वॉट वॉज दैट? वो क्या था? वट डिड यू से? तुमने क्या कहा? सोहन लाल रतिराम सन। सोहन लाल रतिराम का बेटा। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कितनी अजीब बात है। वेल वेल, अच्छा अच्छा। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो अपनी सीट से टेक लगाकर बैठ गए और मुझे लंबे समय तक ताकते रहे। लीन्ड बैक मीन्स टेक लगाकर बैठना एंड स्टेयर मीन्स ताकना। तो नानू काका अपनी सीट से टेक लगाकर उससे टिक कर बैठ गए और लंबे समय तक नैरेटर को देखते रहे। नाउ लेट मी सी। अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? तुम्हारे पास एक बंद कॉलर का जोधपुर कोट है। हैवंट यू, है ना? हैवंट यू मीन्स है ना। गुड, बहुत अच्छा। एंड कैन यू टाई अ टर्बन? क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? टाई मीन्स बांधना एंड टर्बन मीन्स पगड़ी। क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? नो। नरेटर ने कहा, नहीं। वेल, I'll have to put it on you, although I am no expert. लेकिन मुझे तो ये तुम पर ही डालना होगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दीज डेज। ये जो टाई और कॉलर का बिजनेस है ये इन दिनों बहुत अच्छा नहीं है। टाई एंड कॉलर ये एक फ्रेज़ है। इसका मीनिंग होता है वैसे बिजनेसमैन जो लोग हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, दैट मीन्स शर्ट पैंट टाई वगैरह पहनकर हमेशा रेडी रहते हैं। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि मुझे अपना काम अपने हाथों से करना पसंद है और फिर वो किसी एक ऑफिस में अपना पूरा दिन, अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। तो ऐसे लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है टाई एंड कॉलर या फिर कॉलर एंड टाई। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इस तरह का जो काम है, ये जो टाई एंड कॉलर बिजनेस है, इन दिनों बहुत अच्छा नहीं है। दीज डेज मीन्स इन दिनों। लेट्स गो होम। चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड, तुम्हारे तैयार होने के बाद या फिर तुम्हारे कपड़े बदल लेने के बाद, वी विल गो एंड सी हिम। हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे। पैराग्राफ नंबर 30, सी होम, किससे मिलेंगे? पैराग्राफ नंबर 31, वाई?
लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, बेशक लाला सोहन लाल से, क्यों, क्या बात है। ऑफ कोर्स मीन्स बेशक या फिर बिल्कुल। तो जब नैरेटर नानू काका से पूछते हैं कि हम किससे मिलेंगे, तैयार होकर जब हम जाएंगे तो हम किससे मिलेंगे, तो नानू काका रिप्लाई करते हैं कि बिल्कुल लाला सोहन लाल से मिलेंगे, क्यों, क्या बात है। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उन्हें जानते भी हैं। जब नैरेटर को ये बात पता चलती है कि हम लोगों को लाला सोहन लाल से मिलने जाना है, तो नैरेटर नानू काका से पूछते हैं कि क्या आप उन्हें जानते भी हैं। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा। पैराग्राफ नंबर 34, आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। मैंने अपने कपड़े बदलकर एक जोधपुर कोट पहन लिया और नानू काका ने मेरे सर पे एक बहुत बड़ी ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध दी। एक्ट एज दो यू वर माई ER अ सॉर्ट ऑफ ADC। और फिर क्या कहा कि तुम्हें इस तरह से एक्ट करना है जैसे कि तुम मेरे ADC हो। ADC मीन्स असिस्टेंट डिविजनल कमांडर। He cautioned me as we started for लाला सोहन लाल्स हाउस। उन्होंने मुझे समझाया, कॉजन मीन्स समझाना, उन्होंने मुझे समझाया जब हम लाला सोहन लाल के घर के लिए निकले। पैराग्राफ नंबर 35, अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस। एक सेक्रेटरी ने हमें रिसीव किया जिसने स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहने हुए थे। स्पॉटलेस मीन्स बिना दाग धब्बे वाला, जिस पे किसी भी तरह का कोई दाग या कोई धब्बा न हो। तो वो जो सेक्रेटरी था जिसने नानू काका और नैरेटर को रिसीव किया था, उन्होंने स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ यानी बिना किसी दाग धब्बे वाला बिल्कुल क्लीन वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ था। एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और हमें एक कूल और वाइट कमरे की तरफ इशारा किया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, और उस कमरे की तरफ इशारा करने से पहले, उस कमरे की तरफ जाने के लिए बताने से पहले, उसने हम लोगों से वहाँ पहुँचने का कारण पूछा कि हम वहाँ किस वजह से गए थे। पैराग्राफ नंबर 36, जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस इसी तरह। नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने कैजुअली जवाब दिया कि जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस इसी तरह। ड्रॉप्ड इन ये एक फ्रेज़ है और ड्रॉप्ड इन का मीनिंग होता है कैजुअल विजिट और गो टू अ प्लेस फॉर ब्रीफ पीरियड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जब आप किसी जगह पे उनके बिना एक्सपेक्टेशन के पहुंच जाते हैं और बिना किसी ख़ास कारण के पहुंच जाते हैं, किसी जगह किसी से ऐसे ही मिलने पहुंच जाते हैं, तो उसे ही ड्रॉप्ड इन कहते हैं। ड्रॉप्ड इन का मीनिंग ही होता है कैजुअल मीटिंग, यानी ऐसे ही मिलना जुलना। तो नानू काका रिप्लाई करते हैं कि जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस इसी तरह से। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द ज़मींदार्स कन्वेंशन। फिर नानू काका अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं दिल्ली ज़मींदार्स कन्वेंशन यानी ज़मींदार सम्मेलन के लिए आया था। अ रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, एक अनौपचारिक गैदरिंग है, एक अनौपचारिक सम्मेलन है, आप जानते ही होंगे। सिंस द ज़मींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, वो अलग बात है कि आजकल हम ज़मींदार बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। VP हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, VP मीन्स वाइस प्रेसिडेंट, VP ने हमें एक केबल, केबल मीन्स टेलीग्राम,
तार, जिसे इस चैप्टर के शुरू में हमने बताया था वायर। वायर मीन्स टेलीग्राम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। तो नानू काका कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी मुझे टेलीग्राम भेजा था। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अनटिल टुमारो, कि वो वॉशिंगटन से कल तक आने वाले नहीं हैं। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम what arrangements we the ज़मींदार्स have made for the agricultural work। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाला सोहन लाल से मिल लूँ। माइट एज वेल मीन्स क्यों ना। तो नानू काका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आई थॉट, मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी, क्यों ना मैं लाला जी से मिल लूँ। माइट एज वेल मीन्स क्यों ना मैं लाला जी से मिल लूँ। एंड टेल हिम, और उन्हें बता दूँ, व्हाट अरेंजमेंट्स वी द ज़मींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, कि हम ज़मींदारों ने एग्रीकल्चरल वोट यानी कृषि वोट के लिए क्या इंतज़ाम किए हैं, क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। नानू काका sort of trailed off, and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe। नानू काका कुछ हद तक कमज़ोर पड़ रहे थे और मैं ये देख सकता था कि वो सेक्रेटरी पे अपना इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे थे। सॉर्ट ऑफ मीन्स कुछ हद तक, और ट्रेल्ड ऑफ मीन्स कमज़ोर पड़ जाना। तो नानू काका जो बहुत सारी बातें बना रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सेक्रेटरी पे अपना इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे थे, और वो सेक्रेटरी बहुत ही पोलाइटली, सावधानी से अपना काम कर रहा था। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं कि नहीं। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा। ही सेल्डम सीज ER विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, लाला जी शायद ही कभी किसी ER विजिटर्स से मिलते हैं बिना किसी प्रीवियस अपॉइंटमेंट के। सेल्डम मीन्स शायद ही कभी। तो आगे वो जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि शायद ही ऐसा कभी होता है कि जब तक कोई ER यानी कि असिस्टेंट डिविजनल कमांडर का पहले से कोई अपॉइंटमेंट फिक्स ना हो, मिलने का टाइम और मिलने की डेट पहले से फिक्स ना हो, तो ऐसा शायद ही कभी होता है कि लाला जी किसी असिस्टेंट डिविजनल कमांडर यानी कि ER विजिटर्स से मिलते हों। पैराग्राफ नंबर 38, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी ज़रूर फ्री होंगे, लाला जी को ज़रूर फ्री होना चाहिए। बिकॉज फ्रॉम द adjoining रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गगल ऑफ द हुक्का, क्योंकि बगल वाले कमरे से हम लोग साफ साफ सुन सकते थे। क्या सुन सकते थे? अनहरीड गगल ऑफ द हुक्का। अनहरीड मीन्स बहुत धीरे धीरे, धीमी आवाज़ को कहते हैं अनहरीड। एंड गरगल मीन्स गरगराहट, यानी कि बगल वाले कमरे से आ रही हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज़ को हम लोग बिल्कुल ही क्लियरली सुन सकते थे। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर हम लोगों ने ये भी सुना कि हॉटी सेक्रेटरी मीन्स अहंकारी सेक्रेटरी, यानी कि बाहर जो सेक्रेटरी ने इन लोगों को रिसीव किया था उनके बारे में ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने उस अहंकारी सेक्रेटरी को फिर लाला जी से बात करते हुए सुना भी। यानी कि मनोहर मालगांवकर ये कह रहे हैं कि लाला जी अंदर ज़रूर होंगे, ऐसा हम लोगों को लगा, क्योंकि बगल वाले कमरे से हुक्के की गड़गड़ाने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। और फिर जो सेक्रेटरी बाहर से अंदर गया था, वो जब लाला जी से बात कर रहा था तो उनके बात करने की आवाज़ भी बाहर आ रही थी। नाउ पैराग्राफ नंबर 39, व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है।
पैराग्राफ नंबर 40, आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा कि वो बेवजह की तेज आवाज में, फालतू की तेज आवाज में बात कर रहे थे। मीन्स कि मैं तो उनके बगल में ही बैठा हुआ था, फिर उन्हें इतने तेज आवाज में पूछने की क्या जरूरत थी। अनयूजुअली मीन्स बेवजह। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि आज ट्यूसडे है। ओहो, ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूट। ओहो, आज मंगल ही है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये संडे होता तो मैं आज बेरूट में था। अमेजिंग इजंट इट, अद्भुत है ना। पैराग्राफ नंबर 42, आई स्वेलोड हार्ड, अमेजिंग, आई अग्रीड। मैंने बहुत मुश्किल से इस बात को पचाया। स्वेलोड हार्ड मीन्स बहुत मुश्किल से पचाया। अमेजिंग, अद्भुत, और उनके बाद से मैंने सहमति जताई। एंड इफ आई हैड लिसन्ड टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रोड। अगर मैंने हजरत को सुना होता तो मैं अभी भी अब्रोड यानी कि विदेश में ही होता। ओल्ड HB वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। और ओल्ड HB जो थे वो मरे जा रहे थे मुझे फॉरेन मिनिस्टर के पास ले जाने के लिए। मरे जाने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो हर हाल में ये चाहते थे कि मैं फॉरेन मिनिस्टर के पास जाऊं। पैराग्राफ नंबर 44, द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। लगातार जो हुक्के की गरगराने की आवाज़ आ रही थी, स्टीडी मीन्स लगातार, हुक्के की गरगराने की आवाज़ जो लगातार बगल वाले कमरे से आ रही थी वो अचानक से रुक गई। पैराग्राफ नंबर 45, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने मुझसे पूछा। ऑल्दो आई hadn't इवन ओपन्ड माई माउथ, जबकि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। वाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं अपने आप को क्यों नहीं रोका, या फिर मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पाया। यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम, तुम जानते हो कि लास्ट टाइम HB के साथ कैसा रहा। वेन ही वॉज इन जिनेवा, जब वो जिनेवा में थे। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, उन्होंने मुझे कपास वार्ता, कॉटन टॉक्स मीन्स कपास वार्ता, कपास वार्ता में भी शामिल किया। बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे, जबकि बॉम्बे से SK हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, SK मुझे तार पे तार भेजे जा रहा था, यानी कि SK मुझे बार बार मैसेज भेज रहा था। इसके बावजूद भी ओल्ड HB ने मुझे जिनेवा के अंदर कॉटन टॉक्स यानी कि कपास वार्ता में शामिल किया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ नंबर 29 से पैराग्राफ नंबर 45 तक। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। थैंक यू।